देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्धकांड चल रहा है और 32 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 33वां सर्ग। त्रयः त्रिंशः सर्गा। शर्मा का सीता को सांत्वना देना, रावण की माया का भेद खोलना, श्री राम के आगमन का प्रिय समाचार सुनाना और उनके विजयी होने का विश्वास दिलाना। सीतां तु मोहितां दृष्ट्वा शर्माणां राक्षसी आशसादात् वैदेहीं प्रियां प्रणयिनी सखीं। विदेही नंदिनी सीता को मोह में पड़ी हुई देखकर शर्मा नाम की राक्षसी उनके पास उसी तरह आई जैसे प्रेम रखने वाली सखी अपनी प्यारी सखी के पास जाती है। मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परम दुःखिताम् आश्वासयामास्तदा शर्मा मृदुभाषिणी। सीता राक्षस राज की माया से मोहित होकर बड़े दुख में पड़ गई थी। उस समय मृदुभाषिणी शर्मा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। आपको भी ये तस्वीर दिखाते हैं। अशोक वन में सीता की अपनी सखी शर्मा से बातचीत। साहि तत्र कृता मित्रं सीतया रक्ष्यमाणया रक्षन्ति रावणादेष्टा सानुक्रोशा दृढ़व्रता। शर्मा रावण की आज्ञा से सीता जी की रक्षा करती थी। उसने अपनी रक्षणीय सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वह बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। सा ददर्श सखीं सीतां शर्मा नष्टचेतनाम् उपावृत्योत्थितां ध्वस्तां बड़वामिव पांशुषु। शर्मा ने सखी सीता को देखा। उनकी चेतना नष्ट सी हो रही थी, जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती की धूल में लौट कर खड़ी हुई हो। उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौट कर रोने और विलाप करने के कारण धूलिधूसरित हो रही थी। ताम समाश्वासयामास सखी स्नेहेन सुव्रतां समाश्वसि वैदेही मां भूत ते मनसो व्यथा उक्ता यद रावणेन त्वं प्रयुक्तश्च स्वयं त्वया सखी स्नेहेन तद्भीरो मया सर्वं प्रतिश्रुतं लीनया गहने शून्ये भयम् उत्सृज्य रावणात् तौ हेतुर्विशालाक्षी नहीं में रावणात् भयम्। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया। विदेह नंदिनी, धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। भीरु, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया है वह सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया। हे विशाल लोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका के सूने गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई भय नहीं है, डर नहीं है। ससंभ्रांतश्च निष्क्रांतो यत्कृते राक्षसेश्वरः तत्र मे विदितं सर्वम् अभिनिष्क्रम्य मैथिली। मिथिलेश कुमारी, राक्षस राज रावण जिस कारण यहाँ से घबरा कर निकल गया है उसका भी मैं वहाँ जाकर पूर्ण रूप से पता लगा आई हूँ। न शक्यं शौप्तिकं कर्तुं रामस्य विदितात्मनः वधश्च पुरुषव्याघ्रे तस्मिन्नैवोपपद्यते। भगवान श्री राम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा असंभव है।
पुरुष सिंह श्री राम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्ति संगत नहीं जान पड़ती। न त्वेवं वानरा हन्तुं शक्याः पादपयोनिनः सुरादेवर्षभेणवे रामेण ही सुरक्षितः। बानर लोग वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले हैं, उनका भी इस तरह माना जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं, उसी प्रकार ये बानर श्री रामचंद्र जी से भली भांति सुरक्षित हैं। दीर्घव्रत भुजः श्रीमान मुहुरश्कः प्रतापवान धन्वी सन्नोपेतो धर्मात्मा भुवि विश्रुतः विक्रांतो रक्षिता नित्यम् आत्मनश्च परस्य च लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा कुलीनो नयसाष्ट्रवित् हन्ता परबलौघानाम् अचिन्त्य बलपौरुषः नाहतो राघवः श्रीमान् सीते शत्रुनिबर्हणः। सीते श्रीमान राम गोलाकार बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, सुशोभित चौड़ी छाती वाले, प्रतापी, धनुर्धर, सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में विख्यात धर्मात्मा है, सुविख्यात धर्मात्मा है। उनमें महान पराक्रम है। वे भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी तथा दूसरे की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। नीति शास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पौरुष अचिंत्य हैं। वे शत्रु पक्ष के सैन्य समूहों का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन श्री राम कदापि मारे नहीं गए हैं। अयुक्त बुद्धि कृत्येन सर्वभूत विरोधिना एवं प्रयुक्त रौद्रेण माया विना त्वयि। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी है, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था। वह मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। शोकस्ते विगतः सर्व कल्याणं त्वामुपस्थितं ध्रुवं त्वां भजते लक्ष्मीः प्रियं ते भवति शृणु। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए, सब प्रकार के कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती है। तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताती हूँ, सुनो। उत्तीर्य सागरं रामः सह वानरसेनया सन्निविष्टः समुद्रस्य तीरमासाद्य दक्षिणम्। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ गए हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। दृष्टो में परिपूर्णार्थः काकुत्स्थः सह लक्ष्मणः सहितैः सागरान्तस्थैर् बलैस्तिष्ठति रक्षितः। मैंने स्वयं लक्ष्मण सहित पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हैं। अनेन प्रेषिता ये च राक्षसा लघुविक्रमाः राघवस्तेन इत्येवं प्रवृत्तिः तैरिहाहृता। रावण ने जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे, वे सब यहाँ यही समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए हैं। सतां श्रुत्वा विशालाक्षी प्रवृत्तिं राक्षसाधिपः एष मन्त्रयते सर्वैः सचिवैः सह रावणः। विशाल लोचने इस समाचार को सुनकर यह राक्षस राज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। इति ब्रुवाणा शर्मा राक्षसी सीतया सह सर्वोद्योगेन सैन्यानां सप्तम शुश्राव भैरवम। जब राक्षसी शर्मा सीता से ये बातें कह रही थी, उसी समय उसने युद्ध के लिए पूर्णतः
उद्योगशील सैनिकों का भैरवनाद सुना। दण्डनिर्घातवादिन्याः श्रुत्वा भैर्या महाश्वनम् उवाच शर्मा सीतामिदं मधुरभाषिणी उवाच शर्मा सीताम् इदं मधुरभाषिणी। डंके की चोट से बजने वाले धौंसे का गंभीर नाद सुनकर मधुर भाषिणी शर्मा ने सीता से कहा। आज के लिए इतना ही। 20 श्लोक हो चुके हैं, 21वें से कल पढ़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।